जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहना होता है। आने वाले सप्ताह में मकर राशि वालों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। क्या आपके करियर में अचानक कोई चुनौती आएगी? पारिवारिक जीवन में किस तरह का तनाव उत्पन्न होगा? और वित्तीय मामलों में आपको किन अप्रत्याशित अवसरों का सामना करना पड़ेगा? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। तो चलिए विस्तार से हर भाव को देखते हैं। तो पहला, घर स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को दर्शाता है। मंगल का प्रभाव दिख रहा है, इसलिए सुबह उठने के बाद तुरंत ऊर्जा महसूस होगी। किसी काम को लेकर दृढ़ निश्चय रहेगा और उसे पूरा करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। बातचीत में स्पष्टता रहेगी, जिससे अपनी बात रखने में आसानी होगी। महत्वपूर्ण विषयों पर त्वरित निर्णय लिए जाएंगे, कभी कभी जल्दबाजी भी हो सकती है। शारीरिक रूप से शक्ति का अनुभव होगा, परंतु थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है ताकि उत्साह के कारण थकान न महसूस हो। दूसरा, घर परिवार और वाणी से संबंधित है। सुखद वातावरण में आप अपने प्रियजनों के साथ आरामदायक पल बिताएंगे। संभवतः कुछ सुंदर वस्तुएं खरीदेंगे जो आपके जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाएंगी। कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता उभर कर आएगी, जिससे आपको सम्मानित महसूस होगा। हालांकि मन में कुछ नई इच्छाएं भी जागृत होंगी, जिनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। एक अलग दृष्टिकोण वाला व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है और आप अपने विचारों पर गहराई से विचार करेंगे। अनावश्यक चिंताओं को दूर करते हुए आंतरिक शांति पाएंगे। तीसरे, घर में शुक्र और शनि का प्रभाव दिख रहा है। यात्राओं के दौरान सुखद अनुभव होंगे। शायद किसी सुंदर जगह पर जाने की योजना बनेगी जहां रचनात्मकता को बढ़ावा मिले। छोटे भाई बहन या दोस्तों से संवाद बढ़ेगा। कुछ पुराने संदेशों का जवाब देने का मन करेगा। दैनिक जीवन में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण होगा, जो धीरे धीरे स्थिरता लाएगा। तो कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी निभाने के साथ ही छोटी छोटी खुशियों में आनंद लेने का अवसर मिलेगा। घर में सौंदर्य और आराम की भावना को महत्व दिया जाएगा, जिससे वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। चौथे, घर में केतु का प्रभाव दिख रहा है। घर में शांति की तलाश रहेगी। मां से जुड़ाव गहरा होगा, पर दूरी भी महसूस होगी। पुरानी संपत्ति से संबंधित कागजातों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कुछ उलझनें आ सकती हैं। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। मन शांत रखने के लिए एकांत समय निकालना फायदेमंद रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में समझदारी से काम लें, न कि भावनाओं को ज्यादा उभारें। कि किसी पुराने रिश्ते से दूरी बनाना आसान हो सकता है, जिससे भीतर सुकून मिलेगा। पांचवें, घर में सूर्य की स्थिति आपको अपने बच्चों के साथ कुछ कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकती है। आप अपनी पढ़ाई को लेकर अधिक दृढ़ दिखाई देंगे और नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मंगल का प्रभाव आपको ऊर्जा देगा, जिससे आप किसी परियोजना को शुरू करने या पूरा करने में तत्पर रहेंगे। हालांकि शनि की उपस्थिति थोड़ी बाधा उत्पन्न करेगी, जिसके कारण आपको धैर्य रखने और धीरे धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक रूप से आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा, जिससे आपको आत्मविश्वास महसूस होगा, लेकिन आपको अपनी बात स्पष्टता से रखनी होगी। छठा, घर रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित है। इस समय राहु की स्थिति के कारण आपको कुछ नई चीजों में रुचि पैदा होगी। आप शायद किसी नए काम को करने या सीखने की इच्छा महसूस करेंगे, जो आपके जीवन में एक अलग दिशा ले आएगा। पुराने दोस्तों से मिलने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपकी पुरानी परेशानियां कम हो सकती हैं। हालांकि आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां भ्रमित करने वाली लग सकती हैं। आप अपनी सेहत को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। सातवें, घर में शुक्र प्रभाव रिश्तों को मधुर बनाए रखेगा। कामकाज में सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे परियोजनाएं सुचारू रूप से चलेंगी। कानूनी मामलों में भी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, जिससे तनाव कम होगा और मन शांत रहेगा। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा और प्रियजनों के साथ स्नेहपूर्ण पल बिताए जाएंगे। सौंदर्य और कला के प्रति रुझान बढ़ेगा, जिसके कारण कुछ नवीन वस्तुओं की खरीद करने का विचार आ सकता है। कुल मिलाकर यह समय सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। आठवें, घर में मंगल का प्रभाव आपको पुरानी संपत्ति के मामले में ऊर्जावान बनाए रखेगा। आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को तेजी से पूरा करने की इच्छा महसूस करेंगे और अपनी स्थिति का बचाव करते हुए आगे बढ़ेंगे। केतु आपको अनावश्यक चिंताओं से दूर रहकर शांति प्रदान करेगा, जिससे आप अपने विचारों पर गहराई से विचार कर पाएंगे। सूर्य आपकी क्षमताओं को उजागर करेगा, लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा और आपके निर्णय लेने में आत्मविश्वास बढ़ाएगा। राहु एक अप्रत्याशित अवसर लेकर आ सकता है, जो आपको नए दृष्टिकोणों की ओर ले जाएगा। नवम भाव में मंगल का प्रभाव आपके पिता से संबंधित यात्राओं को ऊर्जा प्रदान करेगा। एक महत्वपूर्ण कार्य में त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होगी और आप अपनी स्थिति का बचाव आत्मविश्वास से करेंगे। यह समय आपको नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जहां आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दृढ़ता से आगे बढ़ने पर सफलता मिलेगी। शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में सुखद वातावरण बनाए रखेगा, खासकर प्रियजनों के साथ बिताए पलों में। शनि की उपस्थिति आपको धैर्य और अनुशासन सिखाएगी, जिससे लंबी अवधि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
10वें भाव में शनि की स्थिति आपकी कार्यशैली में अनुशासन और जिम्मेदारी का भाव दर्शाती है। आप किसी लंबे समय से रुके हुए काम को धैर्यपूर्वक पूरा करेंगे, जिसमें स्थिरता लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। राहु का प्रभाव आपको नए विचारों और अवसरों की ओर आकर्षित करेगा। शायद आप किसी आधुनिक या असामान्य क्षेत्र में रुचि दिखाएंगे। यह आपके पेशेवर जीवन में एक अलग पहचान बनाने में सहायक हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि भ्रम से बचें और अपनी दिशा स्पष्ट रखें। लोगों के बीच आपकी छवि गंभीर और विश्वसनीय बनेगी। 11वें भाव में शनि की स्थिति की दर्शाती है कि आय के स्रोत धीरे धीरे प्रबल होंगे। परिवार में किसी बड़े सदस्य से सहयोग मिलने की संभावना है, जो आपको कार्य करने में मदद करेगा। पुरानी योजनाओं को फिर से शुरू करने या अधूरे कार्यों को पूरा करने का समय आ सकता है। दैनिक जीवन में अनुशासन और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रगति धीमी लेकिन स्थिर रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें और लगातार प्रयास करते रहें, तभी सफलता मिलेगी। यह अवधि आपको सिखाएगी कि परिश्रम से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। 12वें घर में शनि की स्थिति आपको दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगी। कार्यक्षेत्र में धीमी गति से स्थिरता आएगी और आप किसी लंबे समय से रुके हुए काम को धैर्यपूर्वक पूरा करेंगे। केतु का प्रभाव आपको अनावश्यक चिंताओं से दूर रखेगा और एकांत में शांति पाने का अवसर देगा। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे, कुछ पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ेंगे। यह समय आत्मचिंतन का है, जहां आप अपने विचारों की गहराई में उतरेंगे और आंतरिक स्पष्टता प्राप्त करेंगे। जिम्मेदारी निभाने का भाव बढ़ेगा, जिससे आपको संतोष मिलेगा। सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक नकारात्मक है, इसलिए सूर्य देव को जल में शक्कर डालकर अर्घ्य देना चाहिए। मंगल भी प्रबल रूप से नकारात्मक है, इसलिए लाल मसूर की दाल दान करना उचित होगा। केतु का प्रभाव भी बहुत अधिक नकारात्मक है, अतः काले तिल गरीबों को देकर दान करें। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखाने में सहायक रहेगा। कृपया अपने सुझाव देना, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।